सेक्शन 1। रोशनी का जादू। अपवर्तन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम पानी में कोई सीधी चीज डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देती है, या फिर जब हम गिलास में पानी डालते हैं और उसमें नींबू डालते हैं तो नींबू बड़ा दिखाई देता है। ये सब रोशनी के एक खास गुण की वजह से होता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब है रोशनी का मुड़ना। जब रोशनी एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वह अपनी दिशा बदल लेती है। यह हवा, पानी, कांच या कोई और चीज हो सकती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। रोशनी के इस जादू को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से सोचना होगा। सेक्शन 2। क्या होता है जब रोशनी मुड़ती है? रोशनी अलग अलग चीजों में अलग अलग गति से जाती है। यह हवा में सबसे तेज जाती है और पानी या कांच जैसी चीजों में धीमी। जब बागिसासिनी एक चीज से दूसरी चीज में जाती है तो उसकी गति बदल जाती है। अगर रोशनी एक तिरछे रास्ते से जाती है तो उसकी गति बदलने की वजह से वह मुड़ जाती है। इसे ही अपवर्तन कहते हैं। अब सवाल यह है कि रोशनी किस तरफ मुड़ेगी। इसके लिए हमें स्नेल के नियम को समझना होगा। सेक्शन 3। स्नेल का नियम, अपवर्तन का राजा। स्नेल का नियम एक इंपॉर्टेंट नियम है जो बताता है कि प्रकाश एक चीज से दूसरी चीज में जाने पर कितना मुड़ेगा। यह नियम प्रकाश के व्यवहार को समझने में बहुत मदद करता है, खासकर जब वह विभिन्न माध्यमों से गुजरता है। यह नियम बताता है कि प्रकाश के अंदर आने का कोण और बाहर निकलने के कोण का क्या रिश्ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है, जिससे की घाती थी, जिससे उसका मार्ग भी बदल जाता है। आपतन कोण वह कोण होता है जो प्रकाश की किरण जो सतह पर गिरती है, और अभिलंब सतह पर एक सीधी रेखा जो उस बिंदु पर होती है जहां प्रकाश गिरता है, के बीच बनता है। यह कोण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि प्रकाश किस दिशा में मुड़ेगा। अपवर्तन कोण वह कोण होता है जो मुड़ने वाली प्रकाश की किरण जो दूसरी चीज में जाती है और अभिलंब के बीच बनता है। यह कोण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि प्रकाश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। स्नेल का नियम कहता है कि दो चीजों के लिए आपतन कोण की ज्या इसी आसी की केफिए और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा सेम रहता है। यह अनुपात एक स्थिरांक होता है जो प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। इस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक माध्यम की विशेषता को दर्शाता है और यह बताता है कि प्रकाश उस माध्यम में कितनी तेजी से यात्रा करेगा। यह नियम और अपवर्तनांक मिलकर हमें प्रकाश के मार्ग को समझने में मदद करते हैं। जब मैं अब के आस्का है। सेक्शन 4। पानी में तिरछा दिखना। अपवर्तन का कमाल। अपवर्तन की वजह से ही पानी में डूबी हुई चीजें अपनी असली जगह से ऊपर दिखाई देती हैं। जब हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखों तक आने वाली प्रकाश की किरणें पानी से हवा में आती हैं और अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तन की वजह से किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इस कारण चीज हमें उसकी असली जगह से ऊपर दिखाई देती है। यही कारण है कि पानी से भरा गिलास हमें असल में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है और उसमें रखा नींबू बड़ा दिखाई देता है। सेक्शन 5। इंद्रधनुष के रंग। प्रकृति का अपवर्तन। इंद्रधनुष प्रकृति में अपवर्तन का एक सुंदर उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो वह अपवर्तित होता है और 7 रंगों में बंट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग तरह से अपवर्तित करता है। जब प्रकाश पानी की बूंद में जाता है तो वह अपवर्तित वर्तित होता है और 7 रंगों में बंट जाता है।
फिर ये रंग बूंद के अंदर टकराते हैं और फिर से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें दिखाता है कि अपवर्तन कितना रंगीन और जादुई हो सकता है। सेक्शन 6, लेंस और अपवर्तन। चश्मे से टेलीस्कोप तक अपवर्तन का उपयोग कई चीजों में किया जाता है, जैसे कि चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और कैमरे। इन सभी चीजों में लेंस का उपयोग होता है, जो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। लेंस कांच या प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनकी सतहें घुमावदार होती हैं। जब प्रकाश लेंस से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित होता है और एक जगह पर मिलता है। लेंस का उपयोग चीजों को बड़ा दिखाने, उन्हें छोटा दिखाने या उन्हें उल्टा दिखाने के लिए किया जा सकता है। चश्मे में लेंस का उपयोग आंखों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जबकि दूरबीन में उनका उपयोग दूर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है। सेक्शन 7, हीरे की चमक, अपवर्तन का कमाल। हीरे अपनी चमक के लिए मशहूर हैं। हीरे की चमक भी अपवर्तन और परावर्तन का कमाल है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह हीरे के अंदर बार बार टकराता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश हीरे के अंदर कई बार परावर्तित होता है और फिर बाहर निकलता है। यही हीरे को चमकदार बनाता है। अगली बार जब आप एक हीरा देखें तो याद रखें कि उसकी चमक अपवर्तन का कमाल है। सेक्शन 8, मृग तृष्णा, रेगिस्तान का धोखा। मृग तृष्णा, जिसे अंग्रेजी में मिराज कहते हैं, एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना है। मृग तृष्णा एक और अजीब चीज है जो अपवर्तन की वजह से होती है। अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाती हैं। गर्मियों में कभी कभी हमें रेगिस्तान में या गर्म सड़क पर दूर पानी दिखाई देता है। यह दृश्य बहुत ही वास्तविक लगता है, मानो सच में पानी हो। लेकिन जब हम उस पानी के पास जाते हैं तो वह गायब हो जाता है। यह अनुभव बहुत ही निराशाजनक हो सकता है, खासकर जब आप प्यासे हों। यह इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रहती है, जिससे एक विशेष प्रकार की परत बनती है। जब सूर्य का प्रकाश गर्म जमीन पर पड़ता है तो वह जमीन के पास की हवा को गर्म कर देता है। यह गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अपवर्तन का प्रभाव पैदा करती है। जब प्रकाश इस गर्म हवा से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित होता है और ऊपर की ओर मुड़ जाता है। यह मुड़ाव हमारी आंखों को धोखा देता है। हमारा दिमाग सोचता है कि प्रकाश सीधा जाता है, इसलिए हमें दूर पानी दिखाई देता है। यह एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन असल में वह पानी सिर्फ एक धोखा होता है। यह मृग तृष्णा हमें यह सिखाती है कि हर चीज जो हम देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होती। सेक्शन 9, अपवर्तन के कुछ और उदाहरण। अपवर्तन हमारे आसपास हर जगह होता है। यह एक सामान्य घटना है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण हमें अपवर्तन की महत्ता और उसकी व्यापकता को समझने में मदद करेंगे। तारों का टिमटिमाना। तारों का प्रकाश हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरता है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हमें रात के आकाश में देखने को मिलता है। वातावरण में अलग अलग तरह की हवा होती है, जिसके कारण प्रकाश बार बार अपवर्तित होता है और तारों का प्रकाश हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसे समझना भी उतना ही रोचक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अंडाकार दिखाई देना। जब सूर्य डूबता या उगता है तो उसका प्रकाश हमें पृथ्वी के वातावरण की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इसके कारण प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है और सूर्य हमें अंडाकार दिखाई देता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो हमें हर दिन देखने को मिलती है। प्रिज्म बांधी गई वो ये अंतर थे।
प्रिज्म एक तिकोना कांच का टुकड़ा होता है जो प्रकाश को उसके अलग अलग रंगों में बांट देता है। यह विज्ञान के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 2 बार अपवर्तित होता है और 7 रंगों में बंट जाता है। यह प्रक्रिया हमें प्रकाश के विभिन्न गुणों को समझने में मदद करती है और यह बहुत ही आकर्षक होती है। सेक्शन 10 निष्कर्ष अपवर्तन का महत्व। अपवर्तन प्रकाश का एक खास गुण है जो हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करता है। यह हमें दुनिया को देखने में मदद करता है और इसका उपयोग कई उपयोगी चीजों में होता है। इसलिए अपवर्तन को समझना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपवर्तन के बारे में जानने में मदद की होगी। याद रखें, विज्ञान मजेदार है। अपने आसपास की दुनिया को देखते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।